बट बोलते हैं ना एक लक फैक्टर होना चाहिए साथ में। तो कॉन्सेंट्रिक्स में भी 2 राउंड हुए, उसके बाद बोला कि नई नॉलेज है बट कम्युनिकेशन नहीं है और थोड़ा और एडवांस चाहिए था ये वो। टेक महिंद्रा में पहले तो टेस्ट दिया, उसके बाद 3 राउंड लिए उन्होंने, टेक्निकल 2 लिए, एक एचआर लिया, वो भी हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ, सब कुछ मैंने उनको सबमिट किया, सब कुछ क्राइटेरिया में बैठ रहा था। मेरे पैनल में लास्ट जब एचआर था, मेरे पैनल में 10 लोग थे, 10 लोग थे और उसमें से एक ने मुझे कनेक्ट किया था लिंक्डइन पे और बोला कि एचआर मेरा अच्छा नहीं गया, तुम्हारा कैसे गया, ये सब नॉर्मल चीजें पूछा। मैं बोला मेरा ठीक ठाक गया, हो ही जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सब कुछ हुआ। वो बोले कि 1 अप्रैल 2024 को ज्वाइनिंग है बोले टेक महिंद्रा की सबकी। तो ऐसा हुआ। उसके बाद मैं सबको मेल करते गया, जो मेरे पैनल में थे उनको मेल किया, लिंक्डइन पे कनेक्ट किया। तो 10 में से 9 लोगों को ज्वाइनिंग आ गई थी 1 अप्रैल 2024। और मैं रिमाइंडर भेजती गया, सर क्या हुआ, सर मेरा डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत है, कुछ है। तो 9 में से बस मैं अकेला था जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, मतलब क्लियर नहीं हुआ और ज्वाइनिंग नहीं थी, सिर्फ मैं अकेला था। तो मैं बोला सर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर को बोला तो सर बोले रिमाइंडर दे, मेल करो उनको। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेल किया, मैं हर वीक उसको रिमाइंडर देते गया, बट नहीं हुआ। फिर 7 अप्रैल 2024 का कारवा था, जो एक प्रोग्राम होता था यहाँ पे फर्स्ट बीट में। तो कारवा में मैं लास्ट टाइम सबको मिला, सर से भी मिला। सर को बोला सर मैं अभी होम टाउन जा रहा हूँ, अब नहीं हो रहा है मेरे से। तो बहुत ट्राई किया, बोला सर नहीं हो रहा है। तो ठीक है बोले, कुछ प्रॉब्लम लगेगी, कुछ हेल्प चाहिए तो फिर कनेक्ट करना। तो मैं बोला सर ठीक है करूँगा बोला। तो फिर मैं घर गया और बहुत टेंशन में था। घर वाले बोले कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतना किया उतना किया। और मिडिल क्लास लोगों का एक ही होता है, 1-1.5 महीना तुमको शांति से रहने देंगे घर वाले, फिर चालू होते हैं कब जॉब करेगा, 24 का हो गया, 25 का हो गया, घर पे ही है, कुछ करता नहीं है, कुछ नहीं, ये वो ऐसा वैसा। फिर मैंने सोचा कि यार चलो 1-1.5 महीना 2 महीना हो गया, तो फिर मैंने जॉब चालू करी देखना। तो आईटी तो मिल ही नहीं रहा था। मैंने फिर ट्राई किया नागपुर में भी, बट नहीं मिला। वो रेफरेंस थ्रू सब चीजें करके देखा, नहीं हुआ। फिर सेल्स मार्केटिंग में मैंने जॉब किया 6-7 महीने, पर वहां पे भी ऐसा था कि यार कब तक करेंगे, इसमें कुछ ग्रोथ नहीं है और कुछ फ्यूचर नहीं है, वही घिसी पिटी जिंदगी है, 5-6 दिन काम करो और रात में आओ, संडे मिलता है उसमें एंजॉय करो, बस उतना ही है। तो फिर मैं करते गया, मेरे दोस्त को बोला भाई एक और बार ट्राई करके देखते हैं, चल ये लास्ट टाइम करते हैं। तो मेरा दोस्त था, वो 1-1.5 साल से HCL के ही पीछे लगा था, आता था, एग्जाम देता था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देता था, नहीं होता था। फिर दिवाली में 2024 दिवाली, मैं बोला चल एक ट्राई करके देख, एक बार आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो फिर वो HCL में गया, वो कम से कम 7 या 8 बार HCL में गया। तो हो गया उसका HCL का सब कुछ हो गया। उसके बाद उसका आ गया ऑफर लेटर, और इसमें भी फिर मैंने इन्फोसिस का दिया। मैं बोला चल मैं भी भरता हूँ, मैंने 2-3 फॉर्म भरे हैं, आया तो ठीक, नहीं तो ठीक। तो इन्फोसिस का मेरा अक्टूबर 17 अक्टूबर 2024 में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था इन्फोसिस का, और उसका HCL का आ गया था। तो बोला कि यार ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आ गया बट ज्वाइनिंग डेट नहीं दी। फिर गया, फिर महीना निकल गया, फिर 2-3 महीने निकले, तो उसका आया था 30 मार्च 2025 में ज्वाइनिंग डेट आई थी उसकी, और मेरा आया ही नहीं था। फिर मैंने लास्ट कंपनी छोड़ा ही नहीं था जिसमें करता था। मैं बोला फिर से मेरे साथ कुछ होगा, और तो मैंने छोड़ा नहीं था। फिर मेरे को आया फरवरी में 17 मार्च 2025 की ज्वाइनिंग थी इन्फोसिस। तो फिर मैं बोला यार नहीं, लास्ट तक रुकता हूँ मैं। फिर मेरे साथ कुछ कांड हो गया, तो फिर और क्या करूँगा। तो मैं 15 मार्च 2025 को फाइनल किया कि नहीं चल एक बार जाके देखते हैं, हुआ तो ठीक। तो फिर मैंने रिजाइन किया 15 मार्च 2025 को, और 17 मार्च को मैंने मैसूर में इन्फोसिस की ट्रेनिंग होती है, तो 16 मार्च को मैं मैसूर पहुंचा, 17 मार्च को ज्वाइन किया। तो वहाँ पे पहले इंडक्शन था, 1-2 दिन का इंडक्शन था। तो वहाँ पे भी ऐसा पता चला कि एग्जाम्स है, यहाँ पे एग्जाम्स है और तुमको पढ़ना है, ये क्लियर करोगे तो तुम परमानेंट हो जाओगे।
तो वहाँ पे एग्जाम थी, पहले सबसे पहले जावा की एग्जाम थी। तो जावा की एग्जाम वो तो 1 महीने में ही कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है, फिर मेरा एग्जाम के टाइम आता, मैं ऊप्स में लटकता हूँ, ऊप्स में लटक गया, मेरा पहला निकल गया था, दूसरा निकल गया था, एक ऊप्स था उसमें लटक गया था। फिर मैं पूरी जर्नी याद किया, फिर फर्स्ट बीट की, बोले यार कहीं तो अटक रहा हूँ, कहीं तो अटक रहा हूँ, कहीं तो अटक रहा हूँ। तो जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बीट ने मेरे को एक चीज बताई, सबसे पहले मेमोरी डायग्राम। मेमोरी डायग्राम इन्होंने बहुत बोले, मैंने कभी नहीं सुना। पेपर रहो, असाइनमेंट्स रहो, प्रोजेक्ट्स रहो, सब कुछ रहो, मैंने नहीं सुना। मैं बोला यार कौन ये इतना पेपर पे ये करेगा, इधर कोड ध्यान में रहता था, करो पटपट, और ये कौन ही करेगा। तो ऊप्स में उस दिन बस मैं लटक गया। बोला यार शुभम सर बताते थे, विनायक सर बताते थे, तो एक बार ट्राई करके देखते। मेरे पास 1-1.5 घंटा बचा था, क्योंकि 2-3 कोड हो गए थे मेरे, 1 घंटा मेरे को ऊप्स का था। मैं एक बार ट्राई करके देखते, ये भी आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर देखेंगे आगे। तो मैंने एक क्लास था, वहीं पे मैं फंस रहा था, तो क्लास का स्टार्टिंग से मेमोरी डायग्राम बनाया, पूरा बनाया, बस कैलकुलेशन में मेरा प्रॉब्लम हो रहा था, बस प्लस साइन नहीं आ रहा था। फिर मेमोरी डायग्राम बनाया, कैलकुलेशन किया, तो वहां पे मुझे पता चला कि यहीं पे फंस रहा था। तो मेरा बस इतना है कि यहाँ से तुम पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा बताते हैं, तुम्हारी पूरा बताएंगे कि कैसे जाना, इंटरव्यू क्वेश्चंस, पैटर्न्स, कंपनी क्या पूछती है, कैसे प्रिपेयर करना है, HR टेक्निकल, पूरा प्रिपरेशन ये करके देते हैं। मॉक इंटरव्यू से बहुत ज्यादा हेल्प होती है, तुमको आइडिया आता कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और आंसर कैसे देना। नहीं तो कैसा होता है कि हाँ व्हाट इज सी के बारे में पूरी हिस्ट्री बता देते, आगे वाला सुनता ही नहीं है। जितना पूछा जाए उतना आंसर दो, तुम एक लाइन में, एक वर्ड में आंसर दो, आगे वाला इंटरव्यूअर भी खुश होता है और उसको क्लियर होता है कि इसको नॉलेज है। तो यही है इनका मॉक बहुत अच्छे से देना, क्योंकि मॉक में यही क्लियर होता है कि क्वेश्चंस कौन से आते हैं, और तुम्हारे भी तुम खुद के क्वेश्चंस निकालते हो, वो भी बहुत प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि आगे वही काम आता है। और ये इंटरव्यूअर, ये मॉक, ये कुछ भी बोलो तुम, सबकी मेंटेलिटी एक जैसी होती है, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। ये यहाँ पे भी मॉक के भी एक ही पूछेंगे, तुम आगे जाके कोडिंग क्वेश्चन, असाइनमेंट्स रहे तो वो भी तुमको यही से हेल्प होती है। आज मैं प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, क्लास कहाँ से कहाँ जंप करना है मुझे आइडिया नहीं आता था, बट इनके थ्रू इन्होंने बताया कि ऐसे इसको कर सकते, वैसे उसको कर सकते, तो उसके हिसाब से तुमको प्रोजेक्ट में भी इजी होता है। यहाँ के प्रोजेक्ट करो, असाइनमेंट्स करो, और यहाँ पे जो जैसे बताया जाता है ना वैसे करते जाओ, बस इतना बोलूंगा मैं। और रही बात एंजॉयमेंट की, एंजॉयमेंट भी करो। मैं तो फुल करता था, घर पे रूम पे जाके पढ़ता था, यहाँ पे बस मस्ती, एंजॉय, चेंगड़, बस तीनों के अलावा कुछ नहीं करता था मैं। पर इनके जो काम थे वो परफेक्ट करो, बस उतना ही है। और मैं भी तुम्हारे जैसा था, कल तुम भी यहाँ पे आओगे, वही 50-100 स्टूडेंट होंगे, उनको यही बताओगे, यही जर्नी है, तुमको बोर लगेगा। और मैं लास्ट में बैठता था, पर ये विनायक सर, शुभम सर पहले चेयर पे आके बैठ, क्योंकि तेरे वजह से वो भी नहीं सुनेंगे और हमको भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कुछ बात करो, कुछ करो तो आगे वाला भी डिस्टर्ब होता है, तो पहली सीट पे आके बैठ। इन्होंने पहली सीट मेरी छोड़ी नहीं, आज भी मैं जाऊंगा पहली सीट पे बैठा देंगे कि तू यही बैठ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मस्ती करता था। पर एक चीज थी मेरे में, कंसिस्टेंसी, बस ये कंसिस्टेंसी रखो और पढ़ते रहो, बाकी कुछ नहीं। और आज जो सर बताते थे एक्सप्लोर करो, आज वही करना पड़ रहा है मेरे को कंपनी में, बस एक्सप्लोर करो, इतना ही बोलूंगा मैं। और कंसिस्टेंट रहो, बस प्लेसमेंट आराम से लग जाते, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं इंटरव्यू क्लियर करने में या फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने में। पढ़ते रहो, दिमाग में बैठ जाता है, बस उतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।